हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं यूपी बोर्ड कक्षा 12 के काव्य में कैकेयी अनुताप, जिसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, उसका संपूर्ण व्याख्या लेकर आया हूँ। इस वीडियो से पहले इसका 3 भाग अपलोड किया जा चुका है, तो जिन्होंने नहीं देखा है वह जा कर के देख लेंगे प्लेलिस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला भाग। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, पर वहीं आज यह दीन हुआ रोता है, संकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। पट के मैंने पद पाड़ी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। देखिए कैकेयी सभा में बोल रही हैं, अपना पश्चाताप करते हुए। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, राम से कह रही हैं कि निज स्वर्ग यानी मैंने जो कुछ जीवन में कमाया था, जो भी स्वर्ग था, जो भी सुख था, सब मैंने उसी भरत पर वार दिया था, न्यौछावर कर दिया था। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, हे राम जो तुम्हारा अधिकार था राजगद्दी का, उसको भी मैंने छीन करके उस भरत को दे दिया था। पर वहीं आज यह दीन हुआ रोता है। लेकिन स्थिति आज यह है कि फिर भी वह दीन हुआ रोता है, क्योंकि उसके अंदर जो भ्रातृत्व प्रेम है वह बहुत ज़्यादा है। वह अपने भाई का जो अधिकार है उसे कभी नहीं ले सकता है। संकित तब से धृत हरित तुल्य होता है। संकित जैसे हिरण का बच्चा होता है जो भयभीत रहता है हमेशा डर के मारे, उसी तरह वह भी हमेशा भयभीत दिखाई पड़ रहा है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा। श्रीखंड मतलब होता है कि चंदन, और अंगार चंड मतलब अग्नि की ज्वाला, यानी जो शीतल था चंदन के समान वह मेरा भरत आज अग्नि के समान क्रोधित है हमारे ऊपर। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। हे राम बताइए इससे बढ़कर मेरा क्या दंड हो सकता है। पट के मैंने पद पाड़ी मोह के नद में, मैंने पद पाड़ी मतलब हाथ पैर, मोह रूपी नदी में पटका, यानी जो व्यक्ति होता है वह मोह के वशीभूत होकर क्या क्या नहीं करता, उसी तरह मैं भी मोह रूपी नद में अपने पैर और हाथ पटका, अर्थात जो कुछ बन सका मैंने वह किया उस भरत के लिए। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। आगे कैकेयी कह रही हैं कि जो जन होते हैं, जो लोग होते हैं, क्या क्या नहीं करते, या तो स्वप्न में या मद में या घमंड में आकर के या मोह में आकर के क्या क्या नहीं करते, उसी प्रकार मैं भी मोह के वशीभूत होकर के यह कार्य की, जिसके कारण आज यह स्थिति बनी हुई है। अर्थात मैंने आपको वनवास दे दिया और भरत को राजगद्दी दे दी, यह मैंने मोह में आकर के किया। तो देखिए यही जो व्याख्या वाला भाग है आप ध्यान से सुन लेंगे एक बार दो बार तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए। उस निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, कैकेयी कह रही कि मैंने जो कुछ जीवन में स्वर्ग यानी सुख दुख, जो भी सुख था, जो भी मैंने कमाया था, मैं उसी पर वार दिया। हर तुम से अधिकार लिया था मैंने, यानी मेरा जो अधिकार था वह भी मैंने, मतलब हे राम आपका जो अधिकार था वह भी मैंने आपसे छीन करके उस भरत को दे दिया। अर्थात राजगद्दी मैंने, तुम्हारा अधिकार था लेकिन मैं वह भरत को दे दिया। पर वहीं आज यह दीन हुआ रोता है, लेकिन फिर भी वह भरत दीन दुखी होकर रो रहा है। संकित तब से दृढ़ हरित तुल्य होता, जैसे हिरण का बच्चा संकित रहता, हमेशा भयभीत रहता, उसी स्थिति उस भरत के भी है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, अर्थात श्रीखंड मतलब चंदन के समान शीतल रहने वाला जो भरत है वह हमारे ऊपर अग्नि के समान क्रोधित हो रहा है, यानी अग्नि की ज्वाला के समान क्रोधित है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। हे राम बताइए इससे बढ़कर मेरा क्या दंड हो सकता है। पट के मैंने पद पाड़ी मोह के नद में, हे राम मैंने मोह रूपी नदी में आकर के अपने हाथ पैर पटके थे। जन क्या क्या करते स्वप्न, आदमी स्वप्न में क्या नहीं करता। अगला देखिए। हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। हाँ दया हंतः व घृणा अह व करुणा, बैतरणी सिंह आज जाह्नवी वरुणा। सह सकती हूँ चीर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। अब कैकेयी कह रही है
कि हाँ दंड कौन क्या उससे डरूंगी मैं, मुझे कोई भी दंड मिले मैं उसे सह लूँगी, डरूंगी नहीं। लेकिन मेरा विचार अगर कुछ दयापूर्ण हो तो भी हाँ दया हंतः व घृणा अहह करुणा, यानी दया से युक्त, घृणा से युक्त, जो करुणा से युक्त वह कैकेयी है। बैतरणी सी आज जाह्नवी वरुणा, वह बैतरणी के समान, वह जाह्नवी जो वरुणा नदी है वह बैतरणी के समान पवित्र हो गई है। सह सकती हूँ चीर नरक सुने सुविचारी, यहाँ पे विचार करने वाले जितने भी लोग हैं यह सुन ले कि मैं चीर नरक तो भोग सकती हूँ, पर मुझे स्वर्ग दया दंड से भारी, लेकिन मुझे जो दया करके स्वर्ग मिलेगा मैं उसे, वह मुझे भारी है, मैं उसे नहीं स्वीकार कर सकती हूँ। तो देखिए फिर से, हाँ दंड कौन क्या उसे अब डरूंगी, अब कैकेयी करे कि मैं मेरे इस अपराध का चाहे जो भी दंड मिले मैं उसे सह लूँगी, लेकिन मेरा विचार अगर दयापूर्ण हो तो भी मुझे जो भी अपराध मिले मैं उसे सह लूँगी। अह करुणा जो है यानी करुणा से युक्त और घृणा के से युक्त जो कैकेयी है आज बैतरणी के समान पवित्र हो गई है। सह सकती हूँ चीर नरक सुने सुविचारी, यहाँ पे विचार करने वाले जितने भी लोग हैं वह सुन ले, मैं चीर नरक को तो भी सह सकती हूँ, लेकिन स्वर्ग मुझे दया के दंड से भारे। लेकिन अगर मुझे दया करके स्वर्ग मिलेगा तो वह दंड मेरे लिए सबसे बड़ा होगा, मैं उसे सह नहीं सकती हूँ। ठीक है, देखिए एक दो बार आप देखिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार आगे वाले पद का भी व्याख्या है तो उसे भी सुनिए। आगे है, सह सकती हूँ चीर नरक सुने सुविचारी, यहाँ पे विचार करने वाले जितने भी लोग हैं वह सुने कि मैं उस नरक को भी सह सकती हूँ, लेकिन मुझे दया करके अगर स्वर्ग दिया गया तो वह जो दंड है वह मुझे सबसे बड़ा दंड होगा। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा मैंने इसके लिए तुम्हें वन भेजा। कैकेयी कह रहे हैं राम से कि हे राम, यह जो कठोर कलेजा है यहीं लेकर के मैंने तुम्हें वन भेजा था। घर चलो इसी के लिए रूठो न अब, लेकिन मैं अब तुम्हें कह रही हूँ कि हे राम, अब तुम घर चलो, अब रूठो मत। कुछ और कहूँ तो उससे सब क्यों, कह रहे कि अगर मैं कुछ और भी कहता हूँ तो यहाँ पे मुझे कौन सुनेगा, क्योंकि मैंने पहले ही इतना अपराध कर लिया है, तो मेरी बातों को यहाँ पे कोई और नहीं सुनेगा। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए। सह सकती हूँ चीर नरक सुने सुविचारी, करें कि मैं नरक के भी घोर नरक जो मुझे मिलेगा मैं उसे तो सह सकती हूँ, लेकिन मुझे अगर दया करके स्वर्ग दिया गया तो वह मुझे सबसे बड़ा दंड होगा। और आगे करें कि यह जो कठोर कलेजा लेकर मैंने हे राम इसी के लिए तुम्हें वन भेजा था, तो अब तो मैं आपके पक्ष में हूँ, तो इसी के लिए तुम अब घर चलो, अब रूठो नहीं। कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों, कह रहे हैं कैकेयी कि अगर इसके अलावा मैं कुछ और कहूँ तो कोई और नहीं सुनेगा, क्योंकि सब जानते हैं कि यह अपराधीन है, इसकी बातों को कौन सुनेगा। यह कैकेयी अपने बारे में स्वयं कह रही है। ठीक है, देखिए इसका भी अगला वाला भाग है वह भी बताया गया है, तो ध्यान से सुनिएगा। इसके पहले का जो भी अगर व्याख्या नहीं समझ में आ रहा है एक बार दो बार सुन लीजिएगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मुझको यह प्यारा तुझको और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले से मानते हो तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब यव प्रकट हुआ है वैसा। अब आगे कैकेयी कह रही हैं कि मैं तो यह प्यारा, मुझे यह प्यारा, अर्थात कैकेयी कह रही मुझे भरत प्यारे हैं और तुम इससे प्यारे हो, इसलिए तुम मेरे लिए दुगने प्रिय हो, इसलिए अब मुझसे न्यारे न रहो, मुझसे अलग न रहो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम। हे राम का
मैं तो इस भरत को नहीं जानता हूँ, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं, अपने से पहले भी इसे मानते हो। तो तुम भाइयों का जो प्रेम है वह परस्पर यानी एक जैसा है। यदि वह सब यो प्रकट हुआ है वैसा, यानी मैं जैसा जा रहा हूँ आप दोनों में जितना प्रेम है अगर वैसा ही प्रकट हुआ है तो। फिर से सुन लीजिए। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। कैकेयी कह रही हैं कि मुझे यह प्यारा है और तुम्हें यह प्यारा, यानी राम को भरत प्यारे हैं, इसलिए आप मेरे दुगने प्रिय हो गए, इसलिए अब मुझसे अलग न रहो। मैं तो इस भरत को नहीं जानता, किंतु तुम तो जानते हो, अपने से पहले इसे मानते हो। तुम भाइयों का जो प्रेम है वह परस्पर एक जैसा है। यदि यह सब इस सभा में वह प्रेम वह प्रकट हो गया हो, जैसा प्रेम वैसा प्रकट हो गया हो, तो हे राम अब वापस चलो, अब यहाँ पर न रुको, क्योंकि आप मुझे प्यारे हो, मेरे दुगने प्यारे हो, और भरत भी आपको प्यारा है। तो हम दोनों के लिए अब तुम वापस लौट जाओ, अब घर चलो। ठीक है। इसके अभी आखिरी थोड़ा सा बचा हुआ है, तो उसको भी समझ लीजिए। आज यह पाठ खत्म हो जाएगा कैकेयी अनुताप, यह आखिरी वीडियो है कैकेयी अनुताप का, तो आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक है। यह आपको व्याख्या आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आया होगा एक बार दो बार सुन लीजिए, आपको आसानी से सब अर्थ क्लियर हो जाएगा। ठीक। देखिए, जो भी इस यहाँ पे अगला भाग है, यदि वह सब यो प्रकट हुआ है वैसा, यानी आप दोनों को भाइयों का प्रेम अगर वैसा ही प्रकट हो गया है, पाप दोष भर पुण्य तोष है मेरा, तो मैं जो पाप से युक्त हूँ लेकिन मेरा जो पुण्य है वह पुण्य के समान है। मैं रहूँ पंकिला पद्म कोश है मेरा, मैं तो पंकिला मतलब कि कीचड़ के समान हूँ, लेकिन मेरा जो कोश है वह कमल के समान है। यहाँ पे आने वाले जितने भी ज्ञानी लोग हैं जो उच्च विचार लेकर यहाँ पे आए हैं, आपको अनेक युक्तियाँ देकर के अनेक उपाय देकर अच्छी बातें बता करके आपको समझाएंगे। मेरा तो एक यही बेटा है जिसने आप तुमको फिर गले से लगाया है। तो यह आखिरी पद था, आप इसको समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, धन्यवाद।